हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम CDS 2 2016 मैथ सेट ए का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें 51 से 60 क्वेश्चन दिए हैं। The radius of the base and the height of a solid right circular cylinder are in the ratio 2:3 and its volume is this. What is the total surface area of the cylinder? ये आपका सिलेंडर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया है, तो ये आपने 2x ले लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि r और h का रेशियो दिया हुआ है। r हो गया ये और आपका h हो गया ये। इसमें फिर क्या निकालना है, जो वॉल्यूम दिया है इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एच का 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 1617। तो यहाँ x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1617 अपॉन ये हो जाएगा इंटू 7, यहाँ आ जाएगा ये 22 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये 5 1 तो 11 4 जा 44, 11 7 जा आपका 77 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा x जो हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम पुट करेंगे, तो ये आपका 7/2 इंटू 2 से कट के आपका ये 7 आ जाएगा, और ये 7 3 जा 21/2 हो जाएगा हाइट। इसमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई 22/7 इंटू आर आएगा आप 7 इंटू आर प्लस एच, आर की वैल्यू हो गई 7 और प्लस एच की वैल्यू हो गई 21/2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, 21 2 इंटू 22 ये 44 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ये सी 770। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए स्फेरिकल वेसल्स ऑफ डायमीटर 14 रुपीज दिस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से आपका डायमीटर दिया तो आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये रेट पूछ रहा है आपसे कि किस रेट से वो क्या हो रहा है, पेंटिंग हो रही है। और ये आपको क्या दिया है, कॉस्ट दिया, आपको ये कॉस्ट दिया है, और रेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कॉस्ट इक्वल टू जो होता है एरिया इंटू रेट होता है। एरिया मतलब जिस एरिया को पेंट करा, तो यहाँ पे क्या है सरफेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका, ये रेट हो गया। आपको यहाँ पे क्या निकालना, रेट फाइंड करना है। तो रेट जो होगा आपका आर इक्वल टू कॉस्ट हो गया आपका, कॉस्ट अपॉन क्या हुआ, सरफेस एरिया। तो कॉस्ट आपको दिया हुआ है 8008 अपॉन सरफेस एरिया, जो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई 22 इंटू ये 7 7 आ रहा है नीचे में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 7 दिया, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, ये आपका कट जाएगा 11 2 जा 11 से इसको काटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 11 7 जा 77, 30 11 2 जा 11 8 जा, फिर ये 7 से कट जाएगा आपका 7 1 जा 7 0 7 4 जा 28, 2 से कट जाएगा 52, 4 से कट जाएगा 13, तो आंसर हो गया सी। इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल हैज एन इंस्क्राइब्ड सर्कल देन द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल टू। ये 10th में NCERT 10th का क्वेश्चन है। तो उसमें टेंजेंट में होता गया है कि ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, डिस्टेंस इसके इक्वल होती है। तो इसको हम रीअरेंज करके ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या आता है कि AB प्लस DC अपोजिट साइड का सम इसके अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी। ये सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव सेम पेरीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें क्या दिया है, सर्कल दिया, सर्कल का रेडियस हमने r ले लिया, इसकी साइड x ले ली, दोनों का पेरीमीटर सेम। इसका पेरीमीटर होगा आपका 2 पाई r, इसका हो जाएगा 4x, आपका 4 इंटू आपका साइड होती है। तो इससे आपका ये कैंसिल होगा, 2 से ये 2 हो गया, आपका यहाँ पे आ जाएगा r/x, x इधर आएगा तो पाई आपका इधर जाएगा, तो r/x की वैल्यू 2/पाई आ गया। अब हमको एरिया निकालना है इसका और इसका दोनों का रेशियो, तो हम एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका सर्कल का एरिया हो गया। तो ये पाई रहेगा यहाँ पे, r/x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो r/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2/पाई का स्क्वायर होगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ हो गया पाई स्क्वायर, ये कट गया पाई, ये पाई से कट जाएगा तो 4/पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू 4/3.14 होती है, तो 4 ज़्यादा है, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। ये ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, शेप ऑफ फ्रस्टम
of a cone and diameter of bottom circular ends 4 and 18 respectively. If we take capacity of the glass as pi x centimeter cube, then what is the value of x? ये बॉटम का ये डायमीटर 4 दिया तो ये 2 हो जाएगा, 2 आपको 9 हो गया। तो वॉल्यूम का फार्मूला आता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये जो दिया आपका पाई एक्स के इक्वल दिया, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 की वैल्यू आपका दिया है 24 इंटू R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर आपका आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस R1 R 9 2 18 हो गया, इक्वल टू हो गया आपका x। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 से कट गया 8, ये 8 इंटू आपका आ जाएगा 103, ये ऑप्शन हो जाएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अनदर इक्वल ट्रायंगल इज ड्रॉन इन साइड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द process is continued up to 7 times. What is the ratio of the area of the fourth triangle to 7th triangle? ये आपका इक्वल ट्रायंगल दिया है, इसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, फिर एक ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटर बनाया, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। इस बड़े ट्रायंगल का एरिया आपने एलेट कर लिया, तो इसका जो nth ट्रायंगल जो भी आपका बनता है, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल हुआ, फिर सेकेंड, फिर ऐसे बनता जाएगा, तो an का जो फार्मूला होता है 1/4 पावर n a, आपको निकालना a पावर 4 अपॉन a पावर 7, जो फोर्थ ट्रायंगल और सेवन्थ ट्रायंगल का, तो इसका होगा 1/4 पावर 4 a अपॉन 1/4 पावर 7 a से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 यहाँ चला जाएगा, आपका 4 पावर 7 अपॉन 4 पावर ऑफ 4, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पावर 7 4 पावर 3 अपॉन 1, तो हो जाएगा 64:1, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी। रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ 22 मीटर इंटू 20 मीटर drains into a cylindrical vessel having diameter base 2 meter height. If the vessel is just filled, what is the rainfall? तो रेनफॉल क्या होगा, जैसे ये आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, तो कितनी हाइट ये आपका रेनफॉल हुआ है। वाटर का टोटल जो वॉल्यूम होगा, जो इसमें वाटर हम डालते हैं क्योंकि ये पूरा फिल हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इसका ये डायमीटर दिया है 2 मीटर, तो आर हो जाएगा 1 मीटर, हाइट दिया 3.5, इसका वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, तो एच आपको निकल जाएगा कितनी हाइट हुई थी, ये आपकी बारिश हुई, तो ये हो गया 22 इंटू 20 इंटू एच। इसका एल बी एच होगा, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू 3.5, पॉइंट आओगे नीचे 10 हो गया, 7 5 या 35, ये 5 2 या 10 हो गया, 2 से कट के 11 हो गया, 11 से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 2, एच निकालना है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/220, ये इतना क्या आ गया आपका मीटर में आएगा, तो मीटर को इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/40 इंटू 100, तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन सी हो गया। द हाइट ऑफ ए कोन इज 60 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर दी हुई यहाँ से। स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड इट्स वॉल्यूम इज 164 द ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द बेस एट विच द सेक्शन इज मेड ऑफ, ये हाइट हमको निकालनी है, यहाँ से बेस से कितनी हाइट ये आपकी मेड ऑफ। तो ये हमने एच लिया है छोटे वाले का एच लिया है यहाँ पे, और बड़े वाले का हमने कैपिटल एच लिया है यहाँ पे, ये 60 दिया है। तो ये जो हाइट जो हमको ये फाइंड आउट करनी है, कहाँ से कट किया गया है, ये होगा 60 माइनस, इसी हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होता है कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये होता है सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है, इसका कैपिटल आर लिया है, इसकी हाइट एच है और इसकी कैपिटल। तो जब सिमिलर ट्रायंगल, तो इसके जो साइड्स होती है प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें क्या होता है R/R जो होता है, R/कैपिटल R इक्वल टू H अपॉन कैपिटल एच। अब ये आपका V1/V2, ये हमने जो छोटा आपका कोन है उसका हमने V1 वॉल्यूम लिया और बड़े वाले का V2 लिया है, तो आपका दिया है इसका रेशियो 1/64 दिया है, क्योंकि ये V1 इसके 1/64 टाइम्स है। तो V1 जो होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H अपॉन 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H इक्वल टू 1/64। तो ये 1/3 से 1/3 पाई से पाई कट गया, ये हो गया R/कैपिटल R का होल स्क्वायर इंटू H अपॉन कैपिटल H। तो ये हो गया 1/4 का, हम यहाँ क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि R/H को हम क्या लिखते सकते हैं H/, क्योंकि हमको हाइट निकालना है, तो हम ये लेंगे H/H। तो ये हो गया H/H का क्या हो जाएगा, कैपिटल H का होल क्यूब, यहाँ स्क्वायर आएगा, सेम चीज़ आएगा, तो होल क्यूब 1/4 का होल क्यूब हो गया। H/कैपिटल H जो होगा 1/ आपका 4 हो गया, तो H जो हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 60, क्योंकि कैपिटल H की वैल्यू आपका 60 थी, आपका होगा 15। पूछ रहा बेस से कितना काटा गया, तो बेस से इसमें 15 हम माइनस कर देंगे, 60 में से का जो आंसर आएगा वो 45 होगा, तो आंसर इसमें डी होगा। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन
व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। आप रेडियस 3 है और यहाँ से दो टेंजेंट ये ड्रॉ हुई है, तो टेंजेंट रेडियस जो होता है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। 3 दिया है और ये हमने टेंजेंट की लेंथ x लेट कर ली। अब ये दोनों टेंजेंटों के बीच का एंगल आपका 60 दिया है, 60 दिया, तो ये लाइन हम जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ये एंगल ये इक्वल हो जाता है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब ये राइट एंगल हो गया, तो हम ले लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू 3/x हो जाएगा, तो ये 1/√3 होता है, 3/x, तो x यह हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3, r दिया आपका 3, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r3, 3 × 3 × 3 का 3 से 3 कट गया, 3 3 9 9 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया।